बारे में जो कॉन्सेप्ट आता है आर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट यूज फॉर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है आर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट। उन्होंने एसिड के बारे में बताया। एसिड लॉस ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन लूज करेगा वो एसिड कहलाएगा। और बेस के बारे में लॉस ऑफ OH माइनस आयन इन H2O सॉल्यूशन। H2O सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन लॉस करेगा उसको हम बेस करेंगे। ये आर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, HCl के बारे में बात करें। जब वाटर में ऐड करते हैं तो यहां से बनेगा H3O प्लस, या तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा प्लस Cl माइनस। इसका मतलब ये एसिड है, वाटर में जाने के बाद वाटर इसका H प्लस छीन लिया, इसलिए वाटर जब H प्लस करेगा तो H3O प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। लॉस कर रहा है H प्लस, या फिर इसी दिखाते हैं जैसे HNO3। अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वाटर में जाने के बाद HNO3 H प्लस लूज कर रहा है प्लस NO3 माइनस बना रहा है। ये हमारा एसिड कहलाता है। ये एसिड आर्हेनियस साहब का एसिड है, आर्हेनियस एसिड कहलाता है। बेस के बारे में बात करें, जैसे NaOH है, NH4OH है। जब इसको वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में जाने के बाद ये NH4 प्लस बनाता है और यहां से लॉस जो करता है OH माइनस। अगर OH माइनस लॉस कर रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें, जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं, इसको वाटर में Hal2, इसको वाटर में ऐड करेंगे Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। और ये हमने यही काम किया था। एसिड के लिए कहा कि वाटर सॉल्यूशन में जब H प्लस लूज करता है कोई केमिकल सब्सटेंस तो वो आर्हेनियस एसिड कहलाता है, और वाटर में अगर कोई केमिकल सब्सटेंस OH माइनस लूज करता है तो वो आर्हेनियस बेस कहलाता है। देखो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, कई आधार पे इसको कई टाइप में बांटा गया है एसिड को। पहला में ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के हिसाब से एसिड को दो पार्ट में बांटा गया। कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानने का तरीका है, कहेंगे 100% आयनाइजेशन अगर होगा इन H2O सॉल्यूशन,
H2O सॉल्यूशन जो 100% आयनाइजेशन शो करे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहां कहेंगे लेस देन 100% इन H2O सॉल्यूशन। अगर लेस देन 100% आयनाइजेशन होता है वाटर सॉल्यूशन में तो वो आपका वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में, और इसको याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड को याद रखेंगे तो बाकी सबके सब वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HClO4, उसके बाद आता है H2SO4, उसके बाद आता है HI के बारे में बात करें, HBr, HCl, और सबसे लास्ट में आता है HNO3। केवल ये 6 एसिड है जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। बाकी सारे के सारे एसिड क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड में जैसे आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4, क्रोमिक एसिड H2CrO4, आपका ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सबके सब वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जिसमें ऑक्जेलिक एसिड आता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जिसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैंने मोस्ट ऑफ दी जो एसिड हैं वो वीक एसिड हैं। कुछ ही एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में केवल 6 एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के तबीयत है। सेकेंड बी में ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आधार पे एसिड को दो पार्ट में बांटेंगे। कुछ हमारा ऑक्सी एसिड होता है, कुछ हाइड्रो, ऑक्सी एसिड की खासियत यह होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं, और हाइड्रा एसिड कहेंगे ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सी एसिड में आपका HNO3, H2SO4, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, CH3, COOH, एसिटिक एसिड, ETC, ये सब के सब ऑक्सी एसिड है, सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट। हाइड्रा एसिड के बारे में बात करें तो HCl हो गया, HBr हो गया, H2S हो गया, HI हो गया, ETC, ये सब के सब कौन सा एसिड है? हाइड्रा एसिड। अगर देखा जाए, ये तो ऑक्सी और हाइड्रा एसिड के बारे में बात की। तीसरा में ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी है क्या? कहेंगे वाटर सॉल्यूशन में एसिड के द्वारा जो H+ लूज करता है, नंबर ऑफ H+ आयन लॉस बाय एसिड, एसिड के द्वारा जितना H+ आयन लॉस किया जाता है
उसी की संख्या को हम कहते हैं बेसिसिटी। एसिड के द्वारा जितना H प्लस लॉस करता है वाटर सॉल्यूशन में, उसी की संख्या को हम कहते हैं बेसिसिटी। यानी बेसिसिटी नंबर ऑफ लॉस ऑफ H प्लस आयन इन H2O सॉल्यूशन। बेसिसिटी के हिसाब से कुछ मोनो बेसिक एसिड होते हैं, कुछ एसिड आपका मोनो बेसिक एसिड है। इसका मतलब लॉस करेगा एक H प्लस आयन। अगर एक H प्लस आयन लॉस कर रहा है तो उस एसिड को हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। यानी मोनो बेसिक एसिड को या इसी को कहते हैं और करके मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में HCl हो गया, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया, CH3COOH हो गया, एसिटिक एसिड C6H5COOH हो गया, ETC। ये सब के सब आपका मोनो बेसिक एसिड है। ये सब के सब एक H प्लस लॉस करता है, इसलिए इसको मोनो बेसिक एसिड भी कहते हैं और साथ ही साथ मोनोप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। दूसरा आता है डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक को या डाई प्रोटिक एसिड 2H प्लस आयन। जो दो H प्लस आयन को लॉस करता है वो डायबेसिक या डायप्रोटिक एसिड होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, H2SO4, इसमें दो हाइड्रोजन है, दोनों को दोनों H प्लस लूज करेगा। H2CO3, दो हाइड्रोजन है, दोनों को दोनों लूज करेगा। H2CrO4, जैसे आपका H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, यानी ETC। ये सब के सब आपका डायबेसिक एसिड। तीसरा आता है ट्राइबेसिक में ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक एसिड। लॉस ऑफ 3H प्लस आयन। जो 3H प्लस आयन को लॉस करेगा वो ट्राइबेसिक एसिड कहलाएगा। कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं, डायबेसिक तो सबसे ज्यादा डायबेसिक ही होता है। कुछ एग्जाम्पल है जो ट्राइबेसिक है, जैसे एग्जाम्पल में आपका H3PO4 के बारे में बात करें, H3ASO4 ETC। ये सब के सब कौन सा गया? ट्राई बेसिक एसिड हो गया। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को याद रखना। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस में पहला आता है बोरिक एसिड H3BO3, या इसी को हम कहते हैं BOH का होल 3। ये बोरिक एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड ये मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड
बट नॉट मोनोप्रोटिक एसिड। ये मोनोबेसिक एसिड है लेकिन मोनोप्रोटिक एसिड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए अभी 7:30 बजे से इंतजार कर रहे थे सर का लाइव क्लास का, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का 7:30 नहीं 8:30 में स्टार्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ चैट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी आपका जुड़े नहीं हैं। तो अपने मित्रों को कहिए कि जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास में आए, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट उठाए, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन में आपका पढ़ाई कोरोना के कारण आपका डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए हम ऑनलाइन क्लास को प्रोवाइड किए। इमीडिएटली आपके सामने एक नया प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, वो है ऑनलाइन क्लास। घर पे बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं। उसी के बारे में देखिए सारा वीडियो धीरे धीरे आएगा। और वैसे स्टूडेंट जो जस्ट 10th का एग्जाम दिए हैं, जो भी आपके छोटे भाई हों या आपके सर्किल में जो भी हैं स्टूडेंट जो कि 10th का इस बार एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए अगर अच्छी प्रिपरेशन करना है, केमिस्ट्री को बेहतर बनाना है, आगे की जिंदगी में केमिस्ट्री हमारा अव्वल होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग से हम ऑनलाइन क्लास को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो है आपका ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेगा, जिसमें केमिस्ट्री को पूरी तरह से जीरो मान के स्टार्ट करेंगे। अगले सप्ताह में वो वीडियो वो आपका स्टार्टिंग हो जाएगा क्लास। तो आई होप कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जो है अपने छोटे भाई या फिर अपने सर्किल में जितने भी 10th पास स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट को ये मैसेज, इस बार से आपका ऑनलाइन क्लास ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री यानी बेसिक केमिस्ट्री, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा आपका बेसिक केमिस्ट्री। और एक तरह से केमिस्ट्री का शॉर्ट समरी है। वैसे स्टूडेंट जो आपका फंडामेंटल नहीं पढ़े हैं, फंडामेंटल का काम करने के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये कह रहे थे कि बोरिक एसिड के बारे में बात करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास या स्टडी ट्रेंड के नाम से ये आपका चैनल बनेगा। आगे जाके स्टडी ट्रेंड आपके नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भविष्य में जाके जो भी वीडियो आएगा उसी चैनल के माध्यम से आने वाला है वीडियो, और लाइव क्लास चलेगा। ये कह रहे थे कि ट्राई, ये आपका एक्सेप्शनल केस था। बोरिक एसिड के बारे में बात करें, बोरिक एसिड कहते हैं मोनोबेसिक एसिड है बट नॉट मोनोप्रोटिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोनोबेसिक एसिड तो है लेकिन मोनोप्रोटिक एसिड नहीं है। क्योंकि बोरिक एसिड को जब BOH का होल 3 जब इसको वाटर में ऐड करते हैं, बोरोन जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसके बाहरी कक्षा में वैकेंट ऑर्बिटल होता है और 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बनाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब टोटल बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरोन जब बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। जब 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, और ऑक्टेट पूरा नहीं हो तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और कहीं से इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर का ही OH माइनस ये गेन कर लेता है, वाटर का ही OH माइनस ये गेन करता है और यहां से बनाता है BOH का होल 4 माइनस, और वाटर यहां पे H+ लूज किया है, यानी एसिड H+ लूज नहीं किया। अगर एसिड H+ लूज करता तो मोनोप्रोटिक एसिड कहलाता, लेकिन वाटर H+ लूज कर रहा है, यानी सॉल्यूशन में H+ है, एक H+ है, इसलिए इसको मोनोबेसिक एसिड कहेंगे लेकिन मोनोप्रोटिक एसिड नहीं कहेंगे। दूसरा एक्सेप्शनल केस आता है H3PO4 PO3।
H3PO3 जो है ये ऑक्सी एसिड है, और इस केस में कहते हैं कि ऑक्सी एसिड में वैसे हाइड्रोजन H प्लस लूज करते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है। ऑक्सी एसिड की खासियत ये होती है कि वैसे हाइड्रोजन H प्लस लूज करते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, O H और H। ध्यान से देखो कि इसका मतलब दो हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है, इसलिए ये दोनों को दोनों H प्लस लूज करेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच है, इसका मतलब ये H प्लस लूज नहीं करेगा। तो ये आपका H3PO3 मतलब तीन हाइड्रोजन है, लेकिन इसका बेसिसिटी दो होता है, ये बेसिक एंड डायप्रोटिक एसिड है। ये आपका डायबेसिक एंड डायप्रोटिक एसिड, ये डायबेसिक भी होता है और साथ ही साथ डायप्रोटिक एसिड भी होता है। तीसरा एक्सेप्शनल केस है आपका H3PO2। इसके बारे में भी कहते हैं ये आपका मोनोबेसिक एंड मोनोप्रोटिक एसिड। ये मोनोबेसिक के साथ साथ क्या होता है, मोनोप्रोटिक एसिड। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है, बाकी दोनों के दोनों हाइड्रोजन तो फास्फोरस रहते हैं, इसलिए ये मोनोबेसिक होता है हाइड्रोजन तीन, लेकिन एक ही H प्लस लूज करता है। इसका मतलब अगर ये तीन एक्सेप्शनल केस अगर याद रखेंगे तो बाकी सब में जितना हाइड्रोजन है वो सारे के सारे H प्लस लूज करेंगे, यानी हाइड्रोजन की संख्या ही बेसिसिटी कहलाएगा। बस तीन एक्सेप्शनल केस है, H3BO3, H3PO3, H3PO2। ये तीन एक्सेप्शनल केस है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या बेसिसिटी नहीं कहलाता है, लेकिन बाकी सारे एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। चलिए अगला सी डी में ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, वाटर के हिसाब से भी एसिड को दो पार्ट में बांटा गया। कुछ होता है एनहाइड्रस एसिड, कुछ आपका हाइड्रस एसिड। कुछ अनहाइड्रस एसिड है, कुछ हाइड्रस एसिड। अनहाइड्रस एसिड में absence ऑफ H2 और हाइड्रस एसिड में प्रेजेंस ऑफ H2। इसका मतलब कि अनहाइड्रस एसिड में जब वाटर जोड़ेंगे, H2O ऐड करेंगे, तो अनहाइड्रस एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रस एसिड में। यानी हाइड्रस एसिड में से अगर वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए, अगर हाइड्रस एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनहाइड्रस एसिड। अनहाइड्रस एसिड आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है।
नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली हाइड्रस एसिड जो होता है वो ऑक्सी एसिड। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स इसको और स्पष्ट करते हैं। जैसे आपका कहा जाए CO2 के बारे में बात करें, अभी देखने में लग रहा है ये एसिड नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास नहीं। जब CO2 में वाटर मोलिक्यूल को ऐड करेंगे H2O को, तो यहां से बनेगा आपका H2CO3। इसका मतलब ये अनहाइड्रस एसिड है, जब वाटर ऐड किए तो ये हाइड्रस एसिड। ऑलवेज ध्यान रखना, अनहाइड्रस एसिड से अगर हाइड्रस एसिड बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ऑक्सीजन का -4, कार्बन का क्या हो जाएगा +4, यहां पे आपका -6 +2, ये +2, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर में, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे दूसरा जो देखो तो जैसे SO3 है, ये अनहाइड्रस एसिड है, वाटर को ऐड करेंगे, वाटर जो तो इसमें H2SO4 बनेगा, ये हाइड्रस एसिड। यहां पर -6, ये क्या हो जाएगा +6, यहां देखो तो +2 -8, ये +6, ये अनहाइड्रस एसिड है और ये क्या हो गया हाइड्रस एसिड। जैसे आपका N2 N2O4 या N2O5 के बारे में बात करें, जब वाटर ऐड करेंगे यहां से 2 मोलिक्यूल बनेगा HNO3, बैलेंस करोगे तो 2 नाइट्रोजन है, यहां भी 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 5 और 1 6 है, यहां भी 2 × 3 6 है। इसका मतलब जैसे आपका P4O6 के बारे में बात करें, इसमें वाटर ऐड करेंगे, यहां से बनेगा H3PO3। देखो यहां पर -12 ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, ये +12, एक फास्फोरस का +3 है, यहां पर अगर देखते तो ये +3 -6, ये भी +3। बताए थे कि अनहाइड्रस एसिड से अगर हाइड्रस एसिड बनाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी फास्फोरस का +3 है, यहां भी फास्फोरस का क्या है +3। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑलवेज प्रोडक्ट में ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंजिंग नहीं होता। अब बैलेंस करना है, यहां 4 फास्फोरस, यहां 1 है, 4 लगा दो, इसका मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा 12, यहां 6 लगा दो, ऑक्सीजन अपने आप क्या हो गया बैलेंस हो गया। जैसे P4O10 वाटर ऐड करेंगे, यहां से बनेगा आपका H3PO4। क्वेश्चन को बैलेंस करना, यहां 4 लगा देना, यहां पे आपका 6 लगा देना। जैसे Cl2O7, इसमें वाटर ऐड करेंगे, बस यहां से बनाना है, इसमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग नहीं। क्लोरीन यहां 2 है, 1 है, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि ये आपका अनहाइड्रस एसिड है और ये कौन सा एसिड आ गया हाइड्रस। इसका मतलब अनहाइड्रस एसिड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड, ये अनहाइड्रस एसिड। ये हाइड्रस एसिड। चलिए अनहाइड्रस एसिड से हाइड्रस, ये तो क्लासिफिकेशन था एसिड का। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, बेस का क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो फिर से वही है, ऑन द बेसिस ऑफ
आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के हिसाब से बेस को दो पार्ट में बांटा गया, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं कुछ को हम कहते हैं वीक बेस, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं और कुछ हमारा कौन सा है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें कहेंगे 100% आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस जो का लेस देन 100% आयनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग बेस में आपका मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, ये ध्यान रखना ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए के मेटल हाइड्रोक्साइड को हम स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग बेस में ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए के मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे ग्रुप फर्स्ट ए में सोडियम है, सोडियम के साथ OH लगा जिसको कास्टिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक होता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ क्या करेंगे OH लगा देंगे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ऑल्ट। ये सब के सब ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए के मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस के बारे में बात करें, बाकी जो बचा हुआ है, बाकी जो बचा हुए हैं ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, एक्सेप्ट ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड ए को छोड़ के बाकी मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक बेस होते हैं। वीक बेस में जैसे एग्जांपल में कहा जाए जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल 2, जिंक हाइड्रोक्साइड जैसे आपका ROH अल्कोहल ETC, ये सब के सब आपका वीक बेस है। दूसरा देखते हैं बी में ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के हिसाब से बेस को कई पार्ट में बांटे हैं। एसिडिटी है क्या, तो बेसिस टीम कहते हैं नंबर ऑफ H+ आयन, और एसिडिटी में क्या कहेंगे नंबर ऑफ OH- आयन। एसिडिटी है नंबर ऑफ OH- आयन, प्रेजेंट इन बेस। बेस में OH- आयन की जो संख्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं एसिडिटी कहते हैं। देखिए एसिडिटी के हिसाब से फिर से उसमें कई टाइप से बांटे हैं। कुछ आपका मोनो एसिडिक बेस है, मतलब जो एक OH- लूज करें, जैसे आपका कास्टिक सोडा NaOH हो गया, NH4OH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, AgOH हो गया, ETC, ये सब के सब आपका मोनो है, मोनो एसिडिक है। दूसरा होता है डाई एसिडिक बेस, जिसमें दो OH-, दो OH- जिसके पास प्रेजेंट है वो डाई एसिडिक बेस है। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, ETC। सो इसी तरह से डाई होगा, ट्राई होगा, टेट्रा होगा। ये तो एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन। अगला लेक्चर देखते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेन और लवरी साहब ने भी एसिड और बेस को डिफाइन किया था।
देखो जी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मालूम हो कि क्या क्या वर्क कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद ही पता चलेगा आपका शेयरिंग और आपका लाइक जो है, पता चलेगा कि ये हमारा स्टूडेंट कितने जुड़े हुए हैं, और ऑनलाइन क्लास का जो आपको वर्किंग किए हैं तो उसमें क्या बेनिफिट आपको। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण जो है पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है इससे जूझ रहा है। ठीक है, कल भी पीएम का आपका संबोधन था, और 22 तारीख को कहा कि आपका जनता स्ट्राइक करेगा, जनता कर्फ्यू होगा, मतलब जनता के द्वारा किया जाए। इसके बाद तो कहीं ना कहीं ये आपका लाइटली नहीं है, संक्रमण जो है काफी तेजी से फैल रहा है। इसलिए देखते हैं कि अभी तो पटना में सारे लॉज को बंद कर रहा है। ठीक है, ऑफिस हमारा बंद कर रहा है। क्लासरूम के बारे में ऑनलाइन क्लास आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफिस नहीं खोल सकते। इस सारे कठिनाई के बाद भी आपके पास अगर आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, उसका बेनिफिट आप उठाएं। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये आपका कोरोना वायरस के चपेट से दूर हो, मतलब एजुकेशन फैक्टर पे इसका इफेक्ट नहीं, इसी के लिए ऑनलाइन क्लास लें। इसलिए अपने मित्रों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और जहां भी दिक्कत हो, कोई भी सेक्शन में कहीं कम आपका, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो लंबे चौड़े हम काम किए हैं, 15 सालों से काम कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास, लेकिन इधर आपका ऑनलाइन क्लास पहली बार आपका वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ट्रेबल होगा। तो उसके बारे में आप शेयर कीजिए, चैट कीजिए कि कहाँ पे ट्रेबल हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। बहुत मेजर है तो फोन से सर से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए फोन से। ऑफिस का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये आपका डायबेसिक एसिड, डाय एसिडिक बेस के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस। अगला देखते हैं, ब्रोंस्टेड लवरिक कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लवरिक कॉन्सेप्ट को इसी को कहते हैं प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ब्रोंस्टेड लवरिक कॉन्सेप्ट या इसी को प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये जो है यूज फॉर एनी सॉल्वेंट। आरएनएस साहब का ड्रॉबैक है, आरएनएस साहब ने केवल एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में कोई केमिकल सब्सटेंस को अगर डिजोल्व करते हैं, ऐड करते हैं, अगर H+ कर रहा है तो वो एसिड है, OH- लूज कर रहा है तो वो बेस है। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि आपका अदर सॉल्वेंट में H+ लूज करता है, तो उनको ब्रोंस्टेड और लवरी सामने लेके आए थे, ब्रोंस्टेड लवरी कॉन्सेप्ट लेके आए थे, या प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। अगर वाटर सॉल्वेंट ने किसी दूसरे सॉल्वेंट में क्या H+ लूज कर रहा है, इन्होंने कहा था कि किसी भी सॉल्वेंट में प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट का कि ब्रोंस्टेड एसिड है क्या, तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर H+ लूज कर रहा है तो वो एसिड कहलाता है, और H+ अगर गेन कर रहा है, यानी प्रोटोन एक्सेप्टर बेस होता है, और प्रोटोन डोनर जो होता है वो एसिड होता है। एसिड के बारे में इन्होंने कहा था ब्रोंस्टेड और लवरी साहब ने, एसिड प्रोटोन डोनर। प्रोटोन डोनर मीन्स होता है लॉस ऑफ H+ आयन इन एनी सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में अगर H+ आयन लॉस कर रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। और बेस के बारे में कहा था प्रोटोन एक्सेप्टर। प्रोटोन एक्सेप्टर मीन्स gain of
H प्लस आयन इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में अगर H प्लस आयन गेन कर रहा है तो वो कहलाता है बेस। इसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी सॉल्वेंट लेंगे, ऐसा नहीं कि वाटर, किसी भी सॉल्वेंट में आपका अगर ये H प्लस लॉस कर रहा है और Cl माइनस बना रहा है, यानी लॉस कर रहा है H प्लस, तो ये कहलाता है एसिड। अगर किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे NH3 के बारे में बात करें, कोई सॉल्वेंट में अगर ये NH4 प्लस बना लिया, इसका मतलब यहां 3 हाइड्रोजन था, अब यहां 4 हाइड्रोजन है, यानी एक हाइड्रोजन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहां एक हाइड्रोजन लॉस कर रहा था, यहां एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये हमारा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे Cl माइनस अगर बन जाता है, यानी HCl से Cl माइनस बना, तो ये लॉस ऑफ H प्लस किया, इसका मतलब ये एसिड कहलाएगा। और NH3 से NH4 प्लस बना, यानी ये गेन किया H प्लस, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तब तो ये ध्यान रखना नोट करके कि जितने भी आर्हेनियस एसिड हैं सबके सब ब्रोंस्टेंट एसिड है। जितने भी आर्हेनियस एसिड रहते हैं सबके सब ब्रोंस्टेंट एसिड है, लेकिन ऑल ब्रोंस्टेंट एसिड आर नॉट आर्हेनियस एसिड। जितने भी ब्रोंस्टेंट एसिड है वो आर्हेनियस एसिड नहीं है। इसको नोट करके लिख लीजिए, ऑल arrhenius acid are bronsted acid but all bronsted acid are not arrhenius acid। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्हेनियस एसिड ने केवल वाटर के बारे में बताया। तो वाटर में अगर H प्लस लूज कर रहा है तो वो आर्हेनियस एसिड है, और वाटर भी एक सॉल्वेंट है। कोई भी सॉल्वेंट अगर H प्लस लूज करता है तो वो ब्रोंस्टेंट एसिड होता है। इसलिए जितने भी आर्हेनियस एसिड हैं सबके सब ब्रोंस्टेंट एसिड हैं, लेकिन जितने भी ब्रोंस्टेंट एसिड हैं सबके सब आर्हेनियस एसिड नहीं है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सेकेंड, आर्हेनियस बेस आर नॉट ब्रोंस्टेंट बेस। आर्हेनियस बेस जो होता है वो ब्रोंस्टेंट बेस नहीं होता। आर्हेनियस बेस आपका ब्रोंस्टेंट बेस नहीं है। तीसरा कहेंगे, ऑल निगेटिव चार्ज स्पेसीज, जितने भी निगेटिव चार्ज स्पेसीज है और ब्रोंस्टेंट बेस। जितने भी निगेटिव चार्ज स्पेसीज होते हैं सबके सब ब्रोंस्टेंट बेस होते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज है वो H प्लस को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करेगा। जिसके पास माइनस चार्ज है वो बड़ी आसानी से H प्लस को गेन करेगा। इसलिए निगेटिव चार्ज स्पेसीज वाले जितने भी हैं सबके सब आपका क्या कहलाता है, ब्रोंस्टेंट बेस। जैसे एग्जांपल में HCO3 माइनस, NO3 माइनस, X माइनस, ETC, ये सब के सब हमारा कौन सा कहलाएगा, ब्रोंस्टेंट बेस कहलाएगा। इसके बाद लवड़ी साहब ने एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में बताया। एम्फोटेरिक सब्सटेंस,
एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे वैसा सब्सटेंस जिसके पास हैविंग एसिड या फिर कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कौन सा सब्सटेंस? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जो एसिड के साथ साथ बेस दोनों की तरह बिहेव करे वो हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, NH3 के बारे में बात करें। NH3 से आपका NH2 भी बन सकता है, NH3 से NH4 प्लस भी बन सकता है। ये दोनों को दोनों सब्सटेंस बन सकता है। NH3 भी बन सकता है, NH3 से NH2 माइनस भी बन सकता है और साथ ही साथ NH4 प्लस भी बन सकता है। अगर यहाँ पे NH3 से NH2 माइनस बना, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन लॉस किया। और अगर ये 1 हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब NH3 से NH4 प्लस बना, इसका मतलब यहां पे 1 हाइड्रोजन गेन कर रहा है। अगर 1 हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो ये कैसा बिहेव कर रहा है? तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब कि NH3 प्लस जो होता है ये हमारा कौन सा नेचर होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंस। NH3 प्लस हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। चलिए, एम्फोटेरिक सब्सटेंस को पहचानने का क्या तरीका है? कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एम्फोटेरिक नेचर शो करता है? देखो जी, एम्फोटेरिक सब्सटेंस के लिए दो कंडीशन याद रखना। दो ऐसे स्पेसीज एम्फोटेरिक नेचर शो कराते हैं। पहला, वैसा स्पेसीज जिसके पास हाइड्रोजन के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंट्री। अगर हाइड्रोजन एटम हो, साथ ही साथ सेंट्रल मेटल के पास, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी, तो वैसे स्पेसीज कहलाते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। दूसरा कहेंगे वैसा स्पेसीज जिसमें निगेटिव चार्ज के साथ साथ हाइड्रोजन एटम हो। अगर निगेटिव चार्ज एज वेल एज हाइड्रोजन एटम होगा तो वो सब्सटेंस कहलाएगा हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस के लिए दो कंडीशन है। पहला तो निगेटिव चार्ज के साथ साथ हाइड्रोजन एटम होनी चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजन एटम के साथ साथ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। हाइड्रोजन एटम के साथ साथ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो लिख लेते हैं कंडीशन के बारे में। Condition for amphoteric substance. Species contain hydrogen atom as well as lone pair
on central atom as well as lone pair on central atom. सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होनी चाहिए और साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम। जैसे एग्जांपल में आपका H2O, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, हाइड्रोजन एटम है। जैसे NH3 के बारे में बात करें, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। जैसे अल्कोहल ROH, हाइड्रोजन एटम है, साथ ही साथ आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपका एमीन के बारे में बात करें, RNH2, ETC, ये सब के सब आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ये H+ लॉस भी कर सकता है, H+ गेन भी कर सकता है। दूसरा करें निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज स्पेसीज कंटेन हाइड्रोजन एटम। वैसा स्पेसीज जिसपे माइनस चार्ज है और साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम है, वो सब्सटेंस हमारा कहलाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे एक एग्जांपल में ज्यादा कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे H3 HCO3 माइनस, जैसे आपका कहा जाए HSO4 माइनस। देखो तो निगेटिव चार्ज भी है हाइड्रोजन एटम, यहाँ निगेटिव चार्ज के साथ साथ हाइड्रोजन एटम, तो हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे आपका NH2 माइनस, जैसे आपका OH माइनस, ETC, ये सब के सब एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये दो कंडीशन याद रखना एम्फोटेरिक। पहला तो हाइड्रोजन एटम के साथ साथ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। दूसरा निगेटिव चार्ज स्पेसीज कंटेन हाइड्रोजन एटम, तो वो कहलाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देखो जी, इसी में आता है कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम, कंजुगेट सिस्टम कहते हैं, कंजुगेट सिस्टम मीन्स डिफरेंस ऑफ H+ आयन। वैसे दो स्पेसीज कंजुगेट सिस्टम कहलाते हैं जिसमें H+ आयन का डिफरेंस हो, हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। जैसे एग्जांपल में आपका H2CO3 और यहां से बन रहा है आपका HCO3 माइनस। अब बताओ ये दोनों में डिफरेंस क्या? तो डिफरेंस कहेंगे ये दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका H+ का, यानी यहां से H+ लॉस क्या है, यानी ये दोनों के बीच का डिफरेंस H+ आयन का है। अगर H+ आयन ये गेन करेगा तो फिर से H2CO3। इस सिस्टम को कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम। अगर आपका अगर एसिड है, एसिड का अगर एसिड H+ एसिड है तो ये H+ लॉस करेगा, यहां पे कंजुगेट बेस बनाएगा। इसका बेस फॉर्मेशन होता है, उस बेस को कहते हैं कंजुगेट बेस कहलाता है। और अगर बेस है तो ये इसका मतलब ये H+ गेन करेगा। बेस की खासियत नहीं होती है H+ गेन करना, H+ गेन करेगा तो यहां से कंजुगेट एसिड बनाएगा। अगर ये कंजुगेट एसिड, यानी एसिड का कंजुगेट बेस होता है, बेस का कंजुगेट क्या होता है? एसिड होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट है, या तो एसिड हो या बेस हो, स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट जो होता है वो वीक होता है।
स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट क्या हो जाएगा, वीक होगा, और वीक का कंजुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग का कंजुगेट वीक, का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट जब बनाएंगे तो वीक आपका बेस कहलाएगा, और वीक एसिड है उसका कंजुगेट बनाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का ये कंजुगेट बना है तो वीक कंजुगेट बेस, ये शॉर्ट फॉर्म में एस ए लिखे हैं, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहां शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू सी बी लिखे हैं तो वीक वीक कंजुगेट बेस। जैसे दूसरा, फिर वाटर के बारे में बात, H3O प्लस बना। अब इसके बारे में पूछा जाए ये एसिड है या बेस है, कैसे पहचानोगे, यहां से इसका कंपेयर करो, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन ये गेन किया, और हाइड्रोजन गेन करने वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इसका मतलब ये वीक बेस है, वीक बेस, और वीक बेस का कंजुगेट लिखेंगे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा। इसी तरह से एसिड का बेस और बेस का एसिड आपका कंजुगेट होता है। इसी पे कुछ सवाल देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करें।
क्वेश्चन लिखो, तो देखो इस क्वेश्चन को बनाए तो नीट में गया है। करा कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड मतलब ये बेस है, बेस होगा तभी ना इसका कंजुगेट एसिड निकालना है। किसका? कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस, यानी NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड, यानी ये आपका बेस है, तब इसका कंजुगेट एसिड बेस है तो इसको H प्लस गेन करेगा, प्लस माइनस कैंसिल कर देगा, यानी NH3 बनेगा। इसका मतलब ये तो सिंपल सवाल था आपका। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। देखो जब क्वेश्चन में इसी पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तो दिखाई दे नहीं रहा आपका लेविस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कुछ इसी पर और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको अगले क्लास में, लेकिन अगले क्लास में देखना कुछ इसी पे कुछ क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन लेते आएंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में आपका लेविस साहब का कॉन्सेप्ट देखना। लेविस कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट आपको फिजिकल से लेकर ऑर्गेनिक से लेकर इनऑर्गेनिक तक। तो अगले वीडियो में आपका लेविस कॉन्सेप्ट, और अगला क्लास आपका सोमवार को होगा। सोमवार को इसका आगे वीडियो चलेगा। सोमवार को वही टाइम रहेगा आपका सुबह 7:30 बजे से लेकर आपका 9 बजे तक का वीडियो रहेगा। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले लेक्चर लेके आपका एसिड और बेस का अगले लेक्चर में आपका पूरी तरह समाप्त भी करेंगे, और इसी का कुछ सवाल भी देखेंगे, असाइनमेंट का सवाल भी देंगे, कुछ डाउनलोड कर देंगे सवाल, जो कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो रहने दीजिए आज का क्लास यहीं पर, अगले क्लास में इससे आगे